One question from the organic chemistry for your coming examination, that name the alkene which will yield 1-chloro 1-methyl cyclohexane by its reaction with HCl, and write the reaction involved. So if we check that is a preparation of 1-chloro, means halo compounds are being formed and जिससे बनाए जा रहे हैं वो एल्कीन है, मींस वी आर प्रिपेयरिंग दी एलिफेटिक हेलो कंपाउंड्स, एंड प्रोडक्ट क्या है 1-क्लोरो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. सो फॉर श्योर जो हमारा रिएक्टेंट या जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है दैट इज एलिफेटिक कंपाउंड, एंड वी आर प्रिपेयरिंग एलिफेटिक but cyclic halo compound, and the reaction is with the alkene and HCl. HCl alkene के साथ react कर रहा है. So this is from the unit haloalkane and haloalene. यहाँ पे जो it is a method of the preparation of haloalkane from the alkene, and this is a addition reaction. So nucleophilic addition reaction है. Let's see, because we have to be find out which alkene is reacting with HCl, and then we have to write the reaction. So the answer, how we will write the answer to this, that is product क्या है 1-chloro and 1-methyl cyclohexane. So this is the product, and किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो भी हमारा यहाँ पे एल्कीन है, एल्कीन रिएक्टिंग विद HCl यहां दिया है, एंड वी आर गेटिंग दिस. तो एल्कीन फॉर श्योर ऐसा ही जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है, एल्कीन तो साइक्लोहेक्सेन ही होगा, और बट वो हेक्सेन की जगह पे हेक्सीन आ जाएगा, और यहाँ 1-क्लोरो, क्लोरो यहां से जा रहा है, तो जो हमारा दो पॉसिबिलिटी बनती है, वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ एल्कीन हियर. फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, and both are the possibility, that is साइक्लोहेक्सेन है, तो जो हमारी एल्कीन होगी वो भी साइक्लोहेक्सीन ही होगी. ठीक है, तो ये मैंने साइक्लोहेक्सेन बना दिया, और यहाँ पे ये सभी जो कार्बन है हर ज्वाइंट पे कार्बन है, और कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है, एंड जो बाकी की 2 है वी आर सेटिस्फाइड विद द H. ये हमने रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज जो है वो बैलेंस कर दी है फॉर ईच कार्बन. बट ये जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे मैंने H की जगह पे मिथाइल ग्रुप लगाया है, क्योंकि मुझे 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन मिला है, तो ये क्या है 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन. एंड क्वेश्चन यही था नेम द एल्कीन, वो एल्कीन बताइए, तो हमारी एल्कीन का नाम क्या है, दैट इज 1-मिथाइल साइक्लो हेक्स 1-ene. फर्स्ट पे हमने डबल बॉन्ड लगाया है, ऑन रिएक्शन और ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद HCl, यहां पे कौन सा रूल वर्क करेगा, मार्कनोवर रूल. The negative part will approach the double bonded carbon which is having less number of hydrogen. तो less number of hydrogen किसके पास है, इसके पास, जिसे हमें 1 कंसीडर किया है. तो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाएगी, as halogens are more electronegative will get a partial positive and negative charge, और ये किस पे अप्रोच करेगा, दिस विल कम हियर, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना. यहाँ पर भी थोड़ा सा इसे, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, और दोनों कार्बन में से अगर ये वाला कार्बन जो है अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को ले जाता है, तो इट विल अटेन अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल पॉजिटिव. और क्या, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है, एंड वी विल हैव, क्या मिलेगा हमें,
दैट इज एज इट इज ही हमारा जो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सीन था वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया। अभी कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा। इस कार्बन के पास मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी था और साथ में क्लोरीन भी आ गया है, और यहाँ पे एक H था, अभी दो H आ जाएंगे। और यहाँ पे मैंने डबल H लिखा हुआ, वी हैव टू मेंशन वैलेंसी जो है वो एक ही H होगी, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे इस तरह से ये है हमारा कंपाउंड। एंड क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन था, इसके पास नहीं था, इसीलिए नेगेटिव पार्ट जो है उस कार्बन के पास आया जिसके पास हाइड्रोजन कम थे। एंड अभी किसी कोई डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, और बाकी हमें सभी को आपने ऐसे इंडिकेट करना है, देन इट्स ओके। नहीं भी करना है देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बिकॉज कार्बन की जो वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो गई है। तो क्या प्रोडक्ट मिल गया हमें, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो हमारा जो क्वेश्चन था, राइट दी एल्कीन, वो कौन सी एल्कीन थी, दैट इज 1 मिथाइल। आप साइक्लोहेक्सीन भी लिख सकते हैं या साइक्लो हेक्स 1 इन भी लिख सकते हैं। एंड जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये इस तरह से बन गया। रिएक्शन कहाँ है लिख के बताइए, एंड विच रूल इज वर्किंग हियर, मार्कनोवा रूल इज वर्किंग हियर, एंड दैट रूल इज वर्किंग बिकॉज जिस दोनों ये सिमेट्रिकल कार्बन नहीं थे, असिमेट्रिकल थे, दोनों साइड पे अलग अलग हमारे, यहाँ पे इसके पास H है, इसके पास CH3 है, अलग अलग चीजें हैं। ऐसे में जो कार्बन है जिसके पास डबल बॉन्ड है, उसमें जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होंगे, नेगेटिव पार्ट उसके पास चला जाएगा। एंड दिस इज दी, कैसा हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक addition reaction, and this is the one of the method of the preparation of the haloalkane from the alkene। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी कि ये वाला हमारा जो एल्कीन होता है, दूसरी पॉसिबिलिटी भी थी, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, द सेकेंड पॉसिबिलिटी, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम। सेकेंड जो पॉसिबिलिटी थी दैट इज, अब हमने सेम क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लिक कंपाउंड तो मुझे यहाँ बनाना ही बनाना है। और अब ये इन दोनों कार्बन के साथ मैंने इस तरह से CH और H, अब मैंने क्या बना दिया, दैट इज मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में मैंने बॉन्ड बना दिया, दैट इज मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन। रेस्ट जो है वो साइक्लिक है, और ये जो कार्बन जो साथ में अटैच है, इट इज हैविंग अ डबल बॉन्ड विद दिस जो हमारा रेस्ट ऑफ द रिंग है। अब यहाँ पे सेम HCl, it will attain a partial negative and positive charge, Markov rule will work। यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, बट ये जो कार्बन है इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो इसे अटैक करेगा। ये जो क्लोरीन है इट विल कम हियर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, और इस कार्बन के पास एक और हाइड्रोजन आ जाएगा और इसके पास क्लोरीन आ जाएगा, एंड रेस्ट तो सेम रहेगा। तो हमारा ये कार्बन यहाँ से हम क्या कहेंगे, 1 मिथाइल 1 क्लोरो एंड साइक्लोहेक्सेन, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। So two possibility थी, if this type of question will come you can write any one possibility। यहाँ पे आप इस, ये भी हमारा एल्कीन हो सकता था, और जो मैंने अभी पहले लिखा वो भी एल्कीन हो सकता है। For any doubt give me a comment in my comment box and don't forget to subscribe my channel। See you in the next video।